हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअप क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसका मेन क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ अ सिटी और अ टाउन यू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम इन। ये जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जामिनर आपको मन चाहे ऐसे क्वेश्चंस पार्ट 3 में पूछ सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर मुमकिन है कि आपने जो पार्ट 2 में यानी कि क्यू कार्ड में जो भी आइडिया डिस्कस किया है आपकी एग्ज़ाम में, उससे कनेक्शन में एग्जामिनर आपको फॉलोअप क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी उसी में से कुछ वर्ड्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ आइडियाज़ उठा के ही और शी माइट आस्क यू क्वेश्चंस इन पार्ट 3। आज जो क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं वो मुझे लगता है कि आपको शायद पार्ट 3 में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF बुक में 1 to 78 नंबर के सारे क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। चलिए वन बाय वन आप क्वेश्चंस को समझते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिटी डू यू लाइक टू रिजाइड इन? आप किस प्रकार के शहर में रहना पसंद करते हैं? I like to live in a city which is clean, safe and not very crowded. मैं ऐसे शहर में रहना पसंद करता हूँ जो स्वच्छ हो, सलामत हो और जहाँ पे बहुत भीड़ भी ना हो। The city should have basic facilities and should be pollution free. शहर में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए और प्रदूषण से वो शहर मुक्त होना चाहिए। ऐसा शहर तो मिलना मुश्किल है, लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है। It does not matter to me whether it is a rural or an urban place. ग्रीनरी इज़ ऑल्सो वॉट आई लाइक इन अ सिटी। मेरे लिए मायना नहीं रखता कि वो गांव है या शहर है, रूरल यानी गांव, अर्बन यानी शहर। मैं हरियाली भी पसंद करता हूँ। तो ये जो सारे आइडियाज़ हम बता रहे हैं कि एक आइडियल शहर ऐसा होना चाहिए, हम इनडायरेक्टली ये भी बता रहे हैं कि वी नो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर सम बेसिक फैसिलिटीज़ विच अ सिटी शुड हैव? आपके मुताबिक एक शहर में बेसिक फैसिलिटीज़ यानी कौन सी प्रकार की बेसिक सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। Some basic qualities or even facilities which a city should have is clean and enough water, airport, railway station and good connectivity to the highway, hospitals, theaters and restaurants. Local transport and good educational institutes are also very important. So कुछ मूलभूत बेसिक सुविधाएं जो एक शहर में होनी चाहिए वो है स्वच्छता, पर्याप्त पानी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाईवे और हॉस्पिटल से अच्छी कनेक्टिविटी, थिएटर होने चाहिए और खाने की जगह भी होनी चाहिए, लोकल ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए और अच्छे शैक्षणिक इंस्टीट्यूट्स यानी संस्थाएं भी होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच प्लेसेस आर पॉपुलर अमॉन्ग पीपल इन योर सिटी? आपके शहर में कौन सी जगह लोगों में लोकप्रिय है? सम गार्डन्स एंड रिलीजियस प्लेसेस आर पॉपुलर अमॉन्ग पीपल इन माई सिटी। A vegetable market and flower market is also famous. मेरे शहर में कुछ गार्डन्स और कुछ धार्मिक जगहें लोगों में बहुत लोकप्रिय है। वहाँ का वेजिटेबल मार्केट और फूल का मार्केट भी लोकप्रिय है। अब ये ऐसे ही मैंने लिखा है, अगर आपके शहर में कोई और लोकप्रिय जगह है तो आप उसके बारे में भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप उसका हिंदी नेम बोलते हैं या गुजराती नेम बोलते हैं या पंजाबी नेम बोलते हैं तो उसे तुरंत ट्रांसलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैन यू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ पीपल हु लिव इन योर सिटी? क्या आप आपके शहर में जिस प्रकार के लोग रहते हैं उनका थोड़ा वर्णन कर सकते हैं? पीपल इन माई सिटी आर वार्म एंड वेलकमिंग। मेरे शहर में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं यानी दयालु है, दूसरे लोगों का हंस के स्वागत करते हैं। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स एंड दे मेंटेन अ पीसफुल एटमोसफियर। वो हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए तैयार होते हैं और शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर वातावरण बनाए रखते हैं। मोस्ट पीपल आर डिसिप्लिन्ड एंड गॉड फियरिंग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फोक। ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन है यानी शिष्टाचार में रहते हैं और ईश्वर से डरते हैं यानी ईश्वर में मानते हैं, और मैं अपने लोगों के लिए बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। फोक यानी लोग, वहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में एल साइलेंट है, सो आपको फोक ऐसा बोलना है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। डू यू थिंक आवर स्मार्टनेस इज कनेक्टेड विद द प्लेस इन विच वी लिव? क्या आपको लगता है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जो जगह पे रहते हैं, उस जगह से हमारी स्मार्टनेस कनेक्टेड है? टू सम एक्सटेंट आई अग्री विद दिस। कुछ अंश तक मैं ये बात से सहमत हूँ। द फैसिलिटीज़ इन द प्लेस इज कनेक्टेड विथ आवर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एंड शेपिंग आवर पर्सनालिटी। जो सुविधाएं हमारी रहने की जगह पे होती है वो हमारे अनुभव से जुड़ी होती है, और हमारे जो अनुभव है वो हमारे व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
सर्टन एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली मेक पीपल स्मार्टर। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम सच में ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप उसे सुन के इस फॉलोअप क्वेश्चंस के साथ कनेक्ट कर सको। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आते हैं जिसके जवाब आपको मुझसे चाहिए, मुझे बेझिझक इसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट।